डोसा सामा बनाया हुआ है। ये देखिए मेरा डोसा बन रहा है। तो फ्रेंड्स आ जाइए, खा लीजिए जिसको भी पसंद है। मेरे को तो बहुत पसंद है, मैंने तो कई बार आपको बना दिया है। उनका वोट नहीं जीता, यानी कि जिसकी हार होगी थी वो चाहे चीटिंग करे चाहे कुछ भी करे वो नहीं जीत सकता। और जो अच्छे दिल से खेलता है उसकी अक्सर जीतनी होती है। तो फ्रेंड्स बताओ कमेंट में बोलना आपको कैसा लगा। अगर मकबूल जीती, लव जीता, कटारी मतलब कोई भी जीता, कोई एक ही था, कोई भी जीता, लेकिन बट लव को बहुत बुरा लगा। वो ट्रॉफी लग के हाथ में बट मकबूल से ज़्यादा और इंटरेस्ट आता बिग बॉस के अंदर। तो शिवानी ने भी ये बोला, शिवानी भी बहुत खुश थी। शिवानी ने बोला था अगर जीतनी चाहिए टॉप 5 के अंदर अब ये भाई साउथ की बनेंगी। ये देखो दीदी लेके जाएंगी इकट्ठा। एक दो कितने मांग रही हैं? दे आओ एक ही रहा। हाँ हो जाएगा, बहुत है ये बोलिए हो जाएगा। ये तो बहुत सारा है अभी, इसमें से 2-3 लोग 3-4 लोग और खा लेंगे। और हमारी दीदी ने खा लिया, हमारे घर वालों ने भी खा लिया, भैया ने भी खा लिया। एक दीदी है वो खा रही हैं। दीदी का खाना ये डाली डोसे का सावर। अब ये जाएंगी खाएंगी। और मैंने तवे पे डाल दिया पानी, इसको पोंछ के और स्लो करके अब मैं इस पर तेल डालूँगी। 1 चम्मच ही डालना, हल्के हाथों से इसको ऐसे करके घुमाते जाओ घुमाते जाओ। छोटा सा बनाया है, इसको हाई कर देना। तो अब खड़े रहो और ये बनता रहेगा। मैं खाना हमेशा ऐसे बनाती हूँ, साफ सफाई रहे किचन के अंदर। तो फ्रेंड्स शिवानी इतनी खुश थी। शिवानी ने बोला मकबूल नहीं जीतना चाहिए, तो अक्सर मकबूल नहीं जीती, लेकिन ये जो कोई बहुत कुछ हुआ क्योंकि ऐसा सबको बुरा लगता है। आप भी लोग होते कोई उस जगह तो आपको भी बहुत बुरा लगता, क्योंकि एक स्टेज पे होके भी विनर नहीं हुआ। बहुत गलत महसूस होता है अपने आप को। चलो कोई नहीं, कोई तो जीता। लेकिन हाँ ये मेरी उम्मीद थी कि इन लोगों के ग्रुप का कोई भी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना इतनी चीटिंग करते हैं ना, इतनी चीटिंग देखी ना बिग बॉस के अंदर पूरी लिमिट नहीं है लोगों की। अक्सर जो चीटिंग करता है उसकी कमी जीती होती है, वो अक्सर हारता ही है। और वो 50 करने से बोल होती है। और ये तो सब कहने की बातें होती हैं कि मैं डिवोर्स लूँगी अरमान से डिवोर्स लूँगी। और देखो एक हो गया, एक दोनों में अरमान दीपिका ने बोला था मंच पे कि मैं पायल आप ठीक है या नहीं को डिवोर्स के मैं नहीं ले रही डिवोर्स, तो उसने मना कर दिया। आप देखते क्या होता है अरमान के लिए, क्योंकि अरमान ने बोल दिया मैं डिवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी सारी प्रॉपर्टी पैसे वगैरह सब कुछ तेरे नाम है, मैं तुझे डिवोर्स नहीं दे सकता। साफ क्लियर शब्दों में ये बोला है अरमान ने पायल का। तो अब वो डिवोर्स नहीं मिलने वाली, और वो हम लोगों को पागल बना रही थी पायल कि मैं डिवोर्स लूँगी अरमान से, अरमान ऐसा अरमान कैसा। क्या ये चीज़ दिखाना अच्छा था सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड को गलत दिखाना? दुनिया गलत बोल रही है तो कम से कम वाइफ को गलत ना बोले। और ऐसा ही था, अब उसकी मतलब अच्छा बोल रही है तो क्यों पूछे अच्छा नहीं इतना क्यों बोला? क्यों बोला पता है? व्यूज के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में पायल ने बहुत गलत है पायल, क्योंकि व्यूज के चक्कर में पायल ने अपने हस्बैंड पर उंगली उठाई। मीडिया ने तो उठाई साथ उसकी वाइफ ने भी उठाई। इतना ही साथ देखो एक दीदी आ गई हमारी खाती थी, दादी बर्तन सिंह
कैसी बनी है? और सागर और ये तो उसने ऐसा ही बोला। और कृतिका जब 9 मिनट हुई थी मंच पे से इतनी सैड हुई थी उसकी, अंदर से उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन किसी को भी दिखा नहीं रही थी क्योंकि तीनों का मुंह लटका हुआ था जब सामने बैठे हुए थे। तो खास करके रणवीर का भी लटक गया, क्योंकि रणवीर तो ये बोला था मैं टॉप का क्या करूँगा, अचार डालूंगा चाटूंगा रख के, मुझे तो 25 लाख रुपए चाहिए। ना ही उसके हाथ 25 लाख रुपए लगे, ना ही जीते। हाँ, और विशाल का ग्रुप ही जीता। शिवानी भी खुश है, सभी लोग खुश हैं और मोनिशा भी खुश है और नीरज भी खुश है, दीपक भी खुश हैं। लेकिन वहाँ तक तो थोड़ा बहुत नीरज को भी हर्ट है, क्योंकि हर्ट तो मुझे भी हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि रणवीर जी सभी लोगों में बड़े हैं, उम्र में भी बड़े, कायदे में बात तो सही बोलते हैं, लेकिन जब वो हारे तो थोड़ा हमें भी बुरा लगा। दीपक सर को इमोशनल हो गए थे रणवीर सर जब नॉमिनेट हुए, उनकी हार हुई था। डालो उसमें, खा पी के दोबारा, खा पी के दोबारा, खा पी के दोबारा। सांवर कैसी बनी है? अब मैंने बनाई। आदित्य ये बोल रहा, आदित्य ये बोल रहा था कि थोड़ी बहुत टेस्ट कम है, तो पता ना क्या चीज़ का टेस्ट कम है, मगर खट्टी भी नहीं लग रही, वरना टेस्ट भी नहीं है, एकदम अच्छी ना लगी वो सांवर ये बोला। और बाजार में कैसे होते हैं लाल लाल से कलर डालते, तुम कलर ना डालो ना, यानी कि तू दूसरे भी ठेलन पे जाएगा, काऊ की सांभर का कलर कैसा भी होगा, कोई को कैसा भी होगा, वो अपने अपने ऊपर होता है। मस्त लग रहा है ना ऐसे खाने में। ये सब पता है मैंने सिखाया है लोगों को हाथ पर सिखाना से खाने में डाल के, क्योंकि साउथ में लोग ऐसे खाते हैं और इस चीज़ का ऐसे खाने का कुछ अलग ही टेस्ट रहता है। इडली भी मैं बाजार से मंगाती हूँ तो ऐसे ही खाती हूँ, इडली भी खाओ, डोसा चावल भी ऐसे खाओ, मसाला डोसा लेके आते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही खाती हूँ, क्योंकि साउथ में मसाला डोसा भी मिलता था, लेकिन खास करके ज़्यादा से ज़्यादा 100% सादा डोसा लेते, क्योंकि सांभर नारियल की चटनी टमाटर की चटनी के साथ अचार और प्याज दही मिक्स होके ऐसे ही खा लेते पापड़ के साथ। तो पहले मैं नहीं खाती थी, जब मैं गई थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था हाथ से खाना, मैं वहाँ पर चम्मच से खाते, सभी लोग हंसी उड़ाते थे, इनके ऑनर वगैरह सभी लोग, ऑनर का लड़का था वो भी हंसते थे मैं जब चम्मच से खाना खाती थी, क्योंकि वहाँ पर कितना बड़ा पैसे वाला खुला हो, कितना भी अमीर हो, वो हाथ से ही खाना खाएगा, होटल पर हाथ से ही, कितना ही VIP होटल हो, रेस्टोरेंट हो, लेकिन हाथ से ही खाना खाना है वहाँ पर, और इतनी सफाई से खाते हैं, ना ही मुँह गंदा होगा ना ही हाथ गंदा, लेकिन अलग तरीके से खाते हैं। और आपको पता है क्या लगता है, थाली वाली मिलती है, मिलते हैं केले के पत्तों पर खाना मिलता है, बहुत टेस्टी लगता है बहुत। तो जब मैं वहाँ से यहाँ आ गई तो मेरा फिर मन करता था ये खाऊँगी, तो मैं बाजार से मंगा लेती, आता था बनाना, वहीं पर सीखी के बनाना, पहले नहीं आता था मेरे को, पहले मैं वहीं पर सीखी के बनाना। वहाँ पर बगल में एक दीदी थी, शादीशुदा दीदी, तो वो एक दिन मेरे यहाँ आई तो उन्होंने मुझे डोसा बनाना बताया था कि तो ऐसे बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो, मेरा हाथ पकड़ के चला सिखाए थे एक बार। तो पहली फर्स्ट बार तो उन्होंने मेरे घर पर सारे लोग बनाए थे, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड थे बस। तो फिर उसके बाद मैंने एक बनाया, दो बनाया, तो उन्हें बहुत खुशी हो गई है, तुम तो सीख गई हो साउथ खाना बनाना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखो मेरा कितना क्रिस्पी है ना ये, तो वो तो मिलता ही नहीं है। अपन खाओगे ना, अपन तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें दही और अंडा और ये चावल का जैसा ही फ्राई होता है, लेकिन इसमें कच्चे अंडे और दही मिक्स करके हल्का सा नमक नमक डाल दो, तो वो एकदम ऐसा बनता है, एकदम मतलब आगे भी ऐसा ही, मतलब छेद से होंगे उसमें, लेकिन ऐसा होगा
हल्का कच्चा, मतलब कच्चापन नहीं है, बिल्कुल ऐसा। और पलटो जो वो भी ऐसा, मतलब इतना मोटा वो भी ऐसा वैसे, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी लगता है। नाले में अनिल सर ने पूछा कि शिवानी तुम बताओ, टॉप 5 विनर इन 5 में से कौन है? तो शिवानी ने जवाब दिया अनिल सर को करारा एकदम कि सर वैसे मुझे लगता है टॉप 5 की विनर कृतिका भाभी तो नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने हस्बैंड के पीछे पीछे रही हैं, तो उसके लिए कृतिका भाभी को कोई भी नॉमिनेट नहीं कर सका। अगर वो मेरी जगह होती और गेम को खेलती, नॉमिनेट होती, तो मैं बोल सकती थी, लेकिन आज के लिए टॉप 5 विनर में मैं हूँ और कोई नहीं है, मुझे यहाँ कोई डिवर्स नहीं लगता। तो दीपक चौरसिया ने भी बोला कि मुझे कृतिका टॉप 5 विनर रिवर्स नहीं करती, और घर में सभी लोगों ने शिवानी का सपोर्ट किया कि शिवानी और विशाल और कटारिया ही टॉप 5 के विनर हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं लगता। तो नेजी और साई और कृतिका, इन सबको बहुत बुरा लगा। तो अगर अनिल सर को साया, अनिल सर गुस्से में बोलते हैं शिवानी को, शिवानी चुप हो जाओ, तुमसे जितना बोला है उतना ही बताओ, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, आप बहुत बोलती हो। तो शिवानी ने बोला सर सॉरी, मुझे मेरे अंदर ज़्यादा गुस्सा भरी हुई थी, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ, इसीलिए मैंने ये सब बोला, इसके लिए सॉरी, आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ सर। तो माफ़ी मांगते हुए बोली अगर मुझे चुनना पड़े टॉप 5 विनर के लिए तो मैं अब बोलती हूँ मकबूल को, और मुझे उसके सिवा कोई भी नहीं टॉप 5 में लगता। तो मतलब बहुत बातें हुई अनिल सर, और कृतिका बोलती है कि शिवानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही हो, मुझे पता है मैं ही टॉप 5 की विनर हूँ और मैं ही जीतूँगी ट्रॉफी। तो शिवानी हंस देती है, शिवानी बोलती है हाँ वो तो दिख रहा है तुम्हें। तो मतलब वहाँ पे जितने भी घर वाले थे सभी ने शिवानी का ही साथ दिया, शिवानी सही बोल रही है। अगर तब भी बार बार शिवानी यही बोलती है अगर टॉप 5 विनर में है तो सिर्फ शिवानी, विशाल और लव, ये तीनों में से एक ही है टॉप 5 विनर, क्योंकि उनके जैसा कुछ भी किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि रणवीर और शिवानी ने ये भी दिखाया कि वो घर में किसी से नहीं डरती। शिवानी ने आज वो कर दिखाया फिनाले में जो सलमान सर ने भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सबके मुँह पे सारी बात बोल दी, सब कुछ हो गया, तो सब लोग ऐसे दंग रह गए शिवानी की बातें सुन के। क्योंकि शिवानी एक गाँव से है, उसको जो सही लगता है, जो वो पहले कहती है जो मेरे साथ सही अच्छा करता है मैं उसके साथ अच्छा करती हूँ, जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उसके साथ गलत करूँगी। तो फ्रेंड्स उसके लिए उसने जो उसको सही लगा उसने उस चीज़ का आंसर दिया अनिल सर को। अनिल सर को बुरा लगा। अनिल सर बोलते हैं शिवानी आपसे जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताओ, क्योंकि ये शो मैं चला रहा हूँ तो यहाँ मेरी चर्चा होनी चाहिए, ना ही बिग बॉस में सलमान की। तो शिवानी ने बोला अगर सलमान सर होते तो यही होता, और तुमने किया है वो हम लोगों के साथ धोखा किया है, क्योंकि मुझे तो अगर मेरे वोटिंग की वजह से मुझे चुना जाता तो मुझे बिग बॉस से बाहर कोई नहीं निकाल सकता, ऐसा ही लब के लिए अगर, और ये आपने घर के वोटिंग से मुझे घर से बेघर किया है, तो इसके लिए मैं आज के लिए यही बोलूँगी। अगर ऐसा है तो दीपक चौरसिया ने भी यही बोला, नीरज ने भी यही बोला, सुल्तान ने भी यही बोला, मतलब वहाँ जितने भी हैं घर वाले सभी ने शिवानी का सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया है। बल्कि शिवानी को बहुत गुस्सा भी आया कि मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है नाइंसाफ़ी है, लेकिन अब आपके ऊपर है सर, आप जिसको भी टॉप 5 का विनर बना सकते हो, आप किसी और से भी पूछ सकते हो, बल्कि ना ही मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं नहीं बता सकती। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं सिर्फ एक ही आंसर दूँगी, विशाल, लव या फिर मैं, इन तीनों में से एक ही टॉप 5 विनर के लिए चुना जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली ग्रैंड फिनाले में अभी कुछ ऐसा चल रहा है, कृतिका बहुत गुस्सा हुई है शिवानी पर
क्योंकि शिवानी ने सच बोला है, गलत क्या बोला है इसमें। शिवानी ने सही बोला, तुम अपने हस्बैंड के पीछे पीछे रही हो और इसीलिए नॉमिनेट से बची रही। अगर कुछ गेम खेलती और नॉमिनेट होती तो आज को तुम्हें इस जगह नहीं चुना जाता, आज को तुम्हें टॉप 5 विनर बोलते सभी लोग, क्योंकि सभी लोग मीडिया पर भी यही चर्चाएँ हैं तुम्हारी। तो मतलब कुछ ऐसा ही हुआ, सभी लोगों से ज़्यादा शिवानी को गुस्सा है। तो शिवानी ने अपने अंदर की जितनी भी भड़ास थी सारी अनिल सर को बोल दिया। अनिल सर को एकदम से बहुत बुरा लगा, अनिल सर बहुत गुस्सा हुई, डांटा भी शिवानी को। तो उस डांटने के हिसाब से अनिल सर बड़े हैं, शिवानी छोटी है, तो शिवानी ने माफ़ी भी मांगी, सॉरी भी बोला अनिल सर को। सर अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला है तो उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। लेकिन हाँ, जहाँ तक कि मुझे सही लगा, मैंने अपनी तरफ से वो सब कुछ अच्छा बोला। तो शिवानी ने बहुत कुछ सही बोला वहाँ पर। अनिल सर ने ये भी बोला, अगर मुझे तुम्हें वापस लाना था इसीलिए मैंने यहाँ बुलाया, अगर नहीं बुलाया होता तो क्या आप भी से जवाब देती। शिवानी ने बोला, मुझे भी आपने बुलाया सर यहाँ, इसीलिए मैं आई नहीं, वरना मैं नहीं आती यहाँ पर। तो शिवानी की मतलब बहुत झगड़ा भी हुआ अनिल सर से। और अनिल सर से क्या, सभी लोगों ने शिवानी का साथ दिया, तो कोई नहीं बोला शिवानी के साथ ही बोले थे, अनिल सर के साथ कोई भी नहीं बोला वहाँ पर। तो क्योंकि रणवीर सर भी बहुत बार गुस्सा होते थे शिवानी को, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उनको भी बहुत गुस्सा आया शिवानी के लिए। तो गाइस कुछ ऐसा हो गया बिग बॉस के अंदर। और तो चलिए देखते हैं बिग बॉस में क्या होता है। तो होता क्या है, यही होगा, सब बकवास होगा, फिनाले की तरह नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। सर फिनाले ही में क्यों, पूरे बिग बॉस में जब से शिवानी और लकी निकले हैं तो और विशाल निकला है, जब से कोई इंटरेस्ट नहीं है बिग बॉस के अंदर। बकवास, एक नंबर बिग बॉस बकवास है पूरा ही। और फिनाले भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अगर जितने भी लोग शिवानी विशाल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनको वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए उनके लिए। और वो भी थी चंद्रिका, और वहाँ पर पायल को, अरमान को बहुत गुस्सा आ रहा था शिवानी, पायल अरमान ने भी बहुत कुछ बोला शिवानी को। तो उसे क्यों बोला, क्योंकि वो अपनी कृतिका को फाइनल टॉप पर देखना चाहते हैं। अरमान बोल रहा था मेरी वाइफ ही जीतेगी, मेरी वाइफ ही टॉप 5 विनर बनेगी। तो ऐसा कुछ नहीं, जो अच्छा खेला होगा, जो अच्छे से रहा होगा बिग बॉस के अंदर, वो ही टॉप 5 विनर बन सकता है। अन्यथा कोई ऐसे बोलने से कोई विनर नहीं बनता कि मैं बनूँगा, तो कोई नहीं बनता। जो अच्छा खेला है, गेम अच्छे से रहा है बिग बॉस के अंदर, वही जीत सकता है मेरे यहाँ तक। तो और ऐसा कोई नहीं है, सभी लोग। और पायल कृतिका चुन रहे हैं, कृतिका को पायल अरमान चुन रहे हैं कृतिका को कि कृतिका टॉप 5 विनर है, कृतिका भी बोल रही हैं। लेकिन शिवानी ने डिज़र्व किया है, तो सना मकबूल को, तो मेरी तरफ से सना मकबूल ही टॉप 5 विनर है और रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसा ही। लेकिन लव के साथ, विशाल के साथ, शिवानी के साथ इतना बुरा हुआ, इतना बुरा कभी बिग बॉस में नहीं देखा था। सलमान सर के बिग बॉस में भी कभी ऐसा नहीं है। सलमान सर बिग बॉस करते हैं एकदम अच्छा खेलते हैं, अच्छा ही दिखाते हैं। आज तक बिग बॉस भी ऐसा कभी नहीं आया, नहीं देखा ऐसा सीज़न जो इस बार ही वाला सीज़न देखा था बिग बॉस का। तो कुछ ऐसा ही हो गया है। बिग बॉस ग्रैंड फिनाले में OTT 3 सीज़न का पता है, शिवानी की भी फाइट हुई थी अनिल सर से बहुत। अनिल सर ने भी बहुत गुस्सा किया, तो अनिल सर ने ऐसा सवाल पूछा उसको, तो उसको बताना पड़ा, क्योंकि शिवानी को बताना था। अनिल सर ने शिवानी को ही डिजर्व किया था। आप बताओ, आप में से ये टॉप 5 डिजर्व कौन लगता है? शिवानी ने साफ साफ मना कर दिया। तब भी अनिल सर उन्हीं से पूछ रहे थे, तो शिवानी ने एक ही जवाब दिया, अगर लगता है तो सर हम तीनों में से एक ही टॉप 5 विनर बन सकता है। क्योंकि शिवानी ने बोला, चाहे मेकर्स ने बचाया हो, चाहे अनिल सर आपने बताया हो, इसका मुझे पता नहीं, तो इसको कृतिका को बचाया गया है, इसीलिए नॉमिनेट नहीं हुई थी अभी तक। तो क्योंकि शिवानी को बहुत गुस्सा था, क्योंकि ये हो सकता है उसने कुछ भी ना किया हो के भी वो टॉप 5 विनर तक आई, और अब
टॉप 5 विनर के लिए बनना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है शिवानी। बिग बॉस से बाहर निकल के भी उसने अपनी बाहर जनता का दिल जीता है, क्योंकि वो गरीबों का बहुत साथ देती है और दे रही है और देती ही रहेगी ऐसे एक लड़की होकर, क्योंकि जितनी भी ऐसा भी बोला गया है शिवानी कुमारी को बिग बॉस से पैसे मिले गए हैं, वो पैसे उसने गरीब लड़कियों को दान किए गए हैं, क्योंकि उसने बोला है कि जब तक मैं हूँ तब तक इस गांव की लड़कियों की शादी धूमधाम से होगी मेरी वजह से। क्योंकि तो जब जो भी कोई उससे मिलने आ रहा है घर में, सब यही बोलते हैं उसके घर कि लड़की हो तो शिवानी जैसी। क्योंकि शिवानी, ये बात तो अब फैलाई गई है, लेकिन ये बात मैं भी बोल रही हूँ, शिवानी अच्छी है बहुत, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने अभी उसकी जो फ्रेंड्स की शादी हुई है वो उसके बगल में रहती है, पड़ोस में लड़की, उसकी माँ नहीं है, वो बहुत मिडिल क्लास है, बहुत ही, तो उसके क्योंकि उसकी भी शादी इसी ने करवाई थी, शिवानी ने। और एक और है राधा देवी के नाम से चैनल है, आप देखना यूट्यूब पर ही, वो भी इसी के गांव की है लेडीज़, उसकी लड़की की भी शादी इसी ने कराई थी, और उस लेडीज़ के घर पे भी उसका बहुत साथ दिया है इसने, लेकिन उसी ने शिवानी को धोखा दिया था। उसके घर में नल भी इसी ने लगवाया, 2 लड़कियों की शादी भी कराई, मतलब शिवानी बहुत अच्छी है, प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए। तो शिवानी हर किसी का साथ देती है और देती रहेगी, वो ऐसी है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है यूट्यूब पर कि जो आगे बढ़ जाते हैं उन लोगों को घमंड हो जाता है बहुत, वो अपने आगे किसी को भी नहीं देखते, लेकिन शिवानी एक ऐसी लड़की है, वो कहीं भी पहुंच चुकी है, और चाहे भगवान की दया से और भी ऊपर पहुंच जाएगी, फिर भी उसको कभी घमंड नहीं होगा। वो हमेशा मिडिल क्लास फैमिली हो, कैसी भी हो, उसको कभी घमंड नहीं करती वो अपने आप से, ना ही उसे कभी घमंड हुआ और ना ही होगा, और वो हमेशा सभी का साथ देती है, चाहे वो कैसा भी हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों से बोलूँगी शिवानी को सपोर्ट करो, क्योंकि शिवानी बहुत अच्छी है। आज जो कुछ भी हुआ बिग बॉस में, भाई दुख तो सभी को होता है, तो इसलिए गुस्से में उसने ये सब बोला, क्योंकि उसके बारे में अभी बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को बहुत कुछ पता है उसके बारे में। क्योंकि शिवानी ऐसी लड़की नहीं है जो अपने को छोड़ के सामने वाले को धोखा दे, बल्कि वो खुद ही पीछे हट जाएगी, सामने वाला आगे बढ़ने के लिए हुआ तो, क्योंकि वो सभी लोगों का साथ देती है, वो बहुत अच्छी है शिवानी। तो विशाल, लव और शिवानी, इन 3 में से ही कोई टॉप 5 विनर बनेगा। अगर आप लोगों में से कोई चाहता है अगर टॉप 5 विनर हो शिवानी, विशाल या लव, तो इन तीनों में से किसी एक को कमेंट करिए, वोट करिए, जिससे हम लोगों की मदद से उन तीनों लोगों में से कोई ना कोई एक आगे बढ़े। जिससे कि कोई एक आगे बढ़ेगा तो वो हम लोगों को हौसला होगा तीनों के लिए, चाहे एक को, लेकिन हौसला होगा तीनों के लिए। तो प्लीज़ जाके वोट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही है, तो जाइए और ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। बाय बाय।